तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस या फिर कहो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके टोटल 5 क्वेश्चंस, और वो जो 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 6 से लेकर 10 तक होने वाले हैं, क्योंकि 5 तक तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात कर रखा है। अगर हम लोग 6 की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन में जो है हमें बताया जा रहा है कि 1.5 मीटर का एक लंबा जो बच्चा है वो कुछ दूरी पर खड़ा है 30 मीटर के बिल्डिंग से। जैसे ये 30 मीटर का बिल्डिंग हो गया, यहाँ से ये जो बच्चा है वो कुछ दूरी पे खड़ा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और यहाँ से जब उसका आँख से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो उस केस में जो बन रहा है एंगल वो 30 डिग्री का बन रहा है। समझ में आया? और 30 डिग्री का बनने के साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा, तो एक निश्चित दूरी पे आने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन जा रहा है। क्लियर है बात? ये बच्चा कितने मीटर का लॉन्ग है? तो 1.5 मीटर का है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है कि वो जो दूरी है वो कितना बिल्डिंग के तरफ चला है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टुवर्ड्स वो कितना दूरी चला है। ठीक है, यानी ये वाला दूरी हमें निकालना है। और देखो ये वाला दूरी हम कैसे निकाल पाएंगे? अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो इसमें तुम्हें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो पहला अगर तुम लेकर चलोगे तो 30 डिग्री का एस्पेक्ट में लेकर चलोगे। और देखो उससे पहले तुम्हें ये जो हाइट है उसे सही से करना पड़ेगा। तो देखो ये टोटल था 30 मीटर, और ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक मालूम है 1.5 है, तो ये जो इतना दूरी तुम्हारा बचा है ये 28.5 मीटर हो गया तुम्हारा। बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पे देखो, अब जब तुम tan 30 लेकर चलोगे तो tan 30 से पहले तुम ये वाला वैल्यू ले लो, ठीक है, tan 60, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। कैसे आसानी हो जाएगा? तो ये वाला वैल्यू तुम्हें मालूम चल जाएगा, और ये वाला वैल्यू जब तुम जाओगे टोटल वाला केस लेकर तो ये वाला वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, और यही तुम्हें चाहिए भी। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, और ये tan 60 का वैल्यू जब तुम लोगे तो 28.5 बाई में तुम्हारा कितना हो जाएगा? एक्स मान लो, ये दूरी एक्स मान लो, ठीक है। तो एक्स तुम्हारा आ गया कितना? 28.5/√3, ये तुम्हारा एक्स का वैल्यू आ गया, ये याद रखना, ठीक है। मैं इसे क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जब तुम tan 30 का वैल्यू लेकर चलोगे, tan 30 का वैल्यू, तो उस केस में जो बनने वाला तुम्हारा है वो हो जाएगा कितना? 28.5/एक्स प्लस उस दूरी को मान लो डिस्टेंस जो तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3। बिल्कुल सही सर। और ये जो वैल्यू है वो तुम्हारा 28.5/एक्स कितना आया था? 28.5/3 आया था। तो तुम अभी इसे एक्स प्लस डी ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू तुम्हारा इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे तुम्हारा √3 जो है मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखो ये वैल्यू तुम्हारा मालूम है। और अब देखो जब तुम x वाला वैल्यू को इधर भेजोगे तो तुम्हारा ये केस बनेगा। और इस केस में जब तुम d को सॉल्व करने जाओगे तो ये जो है तुम एलसीएम वगैरह लोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे, तो जो वैल्यू है तुम्हारा वो आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 28.5 × 3 और माइनस में 28.5, ठीक है। और आगे देखो क्या हो रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो वैल्यू आया वो आया कितना? 85.5 आया, ठीक है। और 85.5 में से 28.5 को घटाओगे तो कितना आएगा? 57 आएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा √3 रहेगा, ठीक है। और इसे जब तुम सोल्व किए तो तुम्हारा 57/√3 आया। तो √3 को रेशनलाइज कर दो, ये 3 हो गया और इधर √3 आ गया। इसको इसको कैंसिल आउट करोगे तो 19√3 आ जाएगा। इस तरीके से जो है तुम्हारा आंसर कितना हो गया 6 नंबर क्वेश्चन का? वो हो गया 19√3 मीटर, ठीक है, जो कि तुम आंसर में देख सकते हो, बिल्कुल अगर हम मैच। लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा क्या कर रहा है, देखो जरा। कह रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये हमारा ग्राउंड रहा, मान लो ये वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है। और कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम और टॉप के साथ एक टावर जो है फिक्स्ड है 20 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग पे। ये वाला बिल्डिंग है हमारा 20 मीटर का। इसके ऊपर जो है इतना बड़ा, सपोज दैट कि ये हमें टावर का हाइट दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। तो ये तुम देख सकते हो यहाँ से यहाँ। तो तुम्हें बोला जा रहा है फर्स्ट केस, ध्यान से देखो, बॉटम बोला गया है, तो ये वाला जो तुम देख रहे हो ट्राइंगल, इसका एलिवेशन जो बनेगा वो तुम्हारा 45 डिग्री का बनेगा, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल का बनेगा 60 डिग्री का। समझ में आया? इस केस में भी 60 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि ये वाला हाइट कितना आएगा। तुम्हें मालूम है एंगल और ये बिल्डिंग का हाइट, तो तुम इसे अगर एक्स मानते हो तो तुम आसानी से बना पाओगे। कैसे? तो देखो जरा, अगर तुम इसमें फर्स्ट वाले केस में लेकर चलो 45 डिग्री, तो ये तुम्हारा 20 डिग्री मालूम है, सॉरी 20 मीटर मालूम है, तो ये वाला वैल्यू भी 20 हो जाएगा। कैसे? तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा 1 होता है, तो 1 = 20 बाई ये वाला हाइट। तो ये वाला हाइट अभी हम लोगों ने नहीं निकाला है, मान लो। तो ये एक्स का जो वैल्यू है वो 20 आ गया, तुम देख पा रहे हो, हम लोगों ने 20 ले लिया है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है। ये सपोज दैट हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है।
तो इस केस में जो हमारा हाइट होगा वो हमारा टोटल होगा, यानी 20 प्लस एक्स होगा। समझ में आया? यानी यहाँ से यहाँ तक का भी हाइट हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और ये हमें 60 डिग्री मालूम है और ये वैल्यू हमें 20 मालूम है, ठीक है। तो इस केस में जब तुम लेकर चलोगे tan 60 का वैल्यू, तो वो तुम्हारा 20 प्लस एक्स बाई 20 हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये जब जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20√3 हो जाएगा। इस केस में 20 इधर एक्स में ऐड हो जाएगा, और ये एक्स जो है जब हम लोग निकालते हैं तो 20√3 या -20 हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें से 20 कॉमन कर ले तो जो वैल्यू आएगा हमारा वो √3 -1 आ जाएगा, और यही तुम्हारा मीटर में आंसर दिया रहेगा। आंसर तुम जाकर मैच करा सकते हो। और एक्स हम लोगों ने हाइट माना था टावर का, और वही हमें इस केस में निकालना है। तो इस तरीके से 20 और इस केस में जो हाइट है हमारा टावर का वो हो जाएगा 20 × √3 - 1 मीटर। क्लियरली है? अब देखो इसका हाइट जो है तुम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, यानी चबूतरा है। समझ में आ गया ये वाला? और इस पे जो है 1.6 मीटर का जो है एक स्टैचू है खड़ा। समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पेडेस्टल बना दिए, इस पे 1.6 मीटर का जो है एक स्टैचू को भी खड़ा कर दिया। क्लियरली है? चलो जरा अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू को देख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। और इसी पॉइंट से जब टॉप ऑफ पेडेस्टल, यानी ये है हमारा टॉप है पेडेस्टल जब देख रहा है, तो ये हमारा बना रहा है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया? और ये तुम्हें मालूम है 60 डिग्री दे दिया, तो तुम्हें बताना है कि ये वाला जो हाइट है पेडेस्टल का ये कितना आएगा। तो आसानी से तुम लेकर चल सकते हो। क्या लेकर चल सकते हो? देखो जरा, अब सपोज दैट कि हाइट तुमने पेडेस्टल का x मान लिया, तो इस केस में हमारा ये वाला जो देख रहे थे, तो इस केस में हमारा 45 डिग्री बन रहा था। तो ये वाला भी है हाइट जो है वो हमारा x हो जाएगा। तुम क्लियरली जानते हो कैसे। और ये वाला हम लोग बड़ा वाला लेकर चल रहे हैं, 60 डिग्री टोटल है। तो 60 डिग्री कितना होता है? 10 √3 होता है। तो ये हमारा 1.6 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल बड़ा वाला ट्राइंगल लिए हैं, तो ये वाला टोटल हाइट हो जाएगा। अब इसके बट्टा में हमारा एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल जो हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो एक्स हमें गिवन है। क्लियरली मालूम चल गया तुम्हें? अब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो √3x हो जाएगा, और ये 1.6 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स इधर तुम लाओगे इसके मतलब सब्सट्रैक्शन में, तो तुम्हारा जो वैल्यू बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा √3 माइनस में 1 कॉमन कर लेने के बाद, और ये वैल्यू जो है 1.6 के तुम्हारा डिनोमिनेटर में चल जाएगा, और आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1.6 बाई √3 -1। और यही जो है तुम्हारा मीटर में आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ पेडेस्टल का आंसर। ये हमारा आ गया है। अब देखो चाहो तो तुम इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हो, गलत नहीं बोला जाएगा, लेकिन इसे आगे सॉल्व कर दोगे तो बढ़िया रहेगा तुम्हारा। देखो 1.6 इंटू, अब इसे क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो सिंपली इसे रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज तो आता है ना? अगर नहीं आता है तो 9th क्लास में जाकर सीख लेना। 9th क्लास का भी जो चैनल है हमारा, वहाँ से भी जाकर सीख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू है हमारा, ये डाउनवर्ड में हमारा 2 हो जाएगा। समझ में आया? और 2 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। और इस तरीके से 0.8 इंटू √3 प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 के साथ मल्टीप्लाई होने से, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को, जरा 9 नंबर क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो। 9 नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी बिल्डिंग के टॉप पर किसी टावर के फुट से 30 डिग्री का है। ये तुम्हारा मान लो टावर हो गया, इसके फुट से यहाँ से किसी बिल्डिंग के टॉप पे, सपोज दैट ये इतना बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ से जो तुम देख रहे हो इसके टॉप पे ये वाला जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना रहा है। समझ में आ गया? और इसके फुट से इसके टॉप पे ये हमारा बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। समझ में आया? और जो टावर है ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर का है। समझ में आ गया? अब देखो क्या करना है तुम्हें। तुम्हें निकालना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा। ये वाला वैल्यू तुम्हें मालूम करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें इन दोनों में ये वाला चीज कॉमन देखने को मिल रहा है, तो ये पहले निकाल लो। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेकर चलो। तो tan 60 का वैल्यू जब लेकर चलोगे तो इस केस में तुम्हारा 50 बाई ये वाला वैल्यू हो जाएगा।
तो ये मान लो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही रहने दो, और ये तुम्हारा tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो d इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया 50/√3। समझ में आ गया? देखो ध्यान से सुनना क्या करना है। इस केस में तुम बड़े वाले ट्राइंगल को लेकर चलोगे तो ये डिस्टेंस तुम्हें मालूम चल जाएगा, और जब ये वाला मालूम चल जाएगा तो छोटे वाले ट्राइंगल में जाओगे तो तुम्हारा ये वाला वैल्यू आसानी से मालूम चल जाएगा। तुम सोल्व करके देख सकते हो। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ट्विस्टिंग है। क्या है? कह रहा है कि इक्वल लेंथ का दो गो पोल है, और ये जो पोल है ये दोनों जो है रोड के बगल बगल में है, यानी रोड के एक साइड और रोड के दूसरे साइड है। समझ में आ गया? और ये जो रोड है वो तुम्हारा 80 मीटर वाइड है। समझ में आ गया? और 80 मीटर वाइड होने के साथ, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जहां से हम लोग देख रहे हैं कि जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो वो एक जगह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक जगह 30 डिग्री का बना रहा है। अगर देखो इस केस में तुम इधर 30 लोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि तुम अगर देखो तो 30 डिग्री जो होता है वो तुम्हारा छोटा होता है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला हाइट तुम्हारा जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर तुम x मानते हो तो ये वाला वैल्यू जो है 80 - x हो जाएगा, और तुम इस तरीके से जो है हाइट ऑफ डिस्टेंस निकाल पाओगे। समझ में आ गया? और मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं अगले पार्ट में इसके 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन बना दूंगा। तुम उसे अगले वीडियो में देख पाओगे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से, ठीक है। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर तुम्हें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। इसके इंट्रोडक्शन वीडियो तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे रखा है, तुम्हें वहां से भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जुड़े रहो।